हम सब आप सभी आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों व शहर के अन्य जागरूक नागरिकों को शहीद एमएलए भाई राकेश दौलताबाद जी की तरफ से इनवाइट करते हैं। एमएलए होने का असली मतलब और काम क्या होता है पूरे हरियाणा को सिखा गए। उन्होंने हमेशा कहा कि एमएलए का मेन काम है लॉ मेकिंग, लॉ में अमेंडमेंट और इम्प्लीमेंटेशन पे चेक। उनकी एक ऐसी जनता के भलाई के लिए कानून बदलाव के संघर्ष की कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसको अंजाम तक पहुंचाना राकेश भाई की आत्मा की शांति के साथ साथ युवाओं को भी राजनीति के माध्यम से समाज सेवा के लिए प्रेरणा देगा। मैंने जो है फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर सैकड़ों आरडब्ल्यूएस के साथ बैठ के काम किया 2020 से। तो ये एक जो है मैंने तैयार किया है, इसमें अमेंडमेंट की जो जरूरत है ये मैंने आपको भी दिया है और ये टीम आपसे मिलके भी गई थी। जनता के जीवन में आराम और सुकून बढ़ाने के लिए आरडब्ल्यूए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया जाता है। सभी आरडब्ल्यूए की हेल्प के लिए सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। 14 जून 2020 को स्वर्गीय भाई राकेश दौलताबाद ने पूरे सिस्टम को चुनौती देते हुए डीआर ऑफिस को आरडब्ल्यूएस का काला पानी बताया था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये सभी आरडब्ल्यूएस को तो पता है, लेकिन आम जनता को समझाने के लिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। HRS एक्ट 2012 के तहत सामाजिक संस्थाएं रजिस्टर होती थी, जैसे कि गौशाला, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था और खेल संस्था आदि। उसके बाद गुड़गांव में जितने भी HSVP के सेक्टर व प्राइवेट बिल्डरों के सेक्टर थे, उनमें रोजमर्रा की समस्याओं एवं सेक्टरों संबंधी समस्याओं के लिए आरडब्ल्यूए का गठन किया जाने लगा। फिर इसी एक्ट में लाइसेंस्ड हाई राइज अपार्टमेंट भी रजिस्टर होने लगे। पिछले 15 सालों में हरियाणा खासकर गुड़गांव में लगातार हाई राइज सोसाइटियों का चलन बढ़ा है। एक्ट को क्योंकि सीधे तौर पर सोसाइटी ऑपरेशंस के लिए बनाया ही नहीं गया था, इस एक्ट की कमियों से सोसाइटियों व कॉलोनियों में अंदरूनी मतभेद बढ़ने लगे, क्योंकि एक्ट में कई मामलों में क्लियरिटी नहीं है, जिससे लोगों के रोजमर्रा की सुविधाओं में अड़चन आने लगी और शिकायतों की लंबी कतारें लगने लगी। कई मामले स्टेट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल तक भी पहुंच गए। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ चुनिंदा मामलों में स्थिति के मुताबिक ऑर्डर देने पड़े। इस चलन के दौरान ये महसूस किया गया कि प्लॉटेड कॉलोनियों और सोसाइटियों में समस्याएं बढ़ रही थी। जब हाई राइज सोसाइटियों का चलन हुआ तो उनको चलाने के लिए आरडब्ल्यूए का गठन किया गया, तो आरडब्ल्यूए में भी वही समस्याएं आने लगी। हाई राइज सोसाइटियों में रोजमर्रा के काम जैसे साफ सफाई, सुरक्षा, बिजली, पानी, हॉर्टिकल्चर, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, सारे काम आरडब्ल्यूए को करने होते हैं और इन कामों में बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। एक्ट में क्लैरिटी नहीं है, कमज़ोर है, इसलिए सोसाइटियों में परेशानियाँ बढ़ रही हैं। बिल्डरों की मनमानी आम जनता पर भारी पड़ रही है। सालों साल शिकायतें लंबित पड़ी रहती हैं। कई महीने एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटियों में रहते हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया है। इस एक्ट की कमजोरियों के कारण गुरुग्राम में कुछ लोग सोसाइटियों के दलाल बन बैठे हैं और सीधे तौर पर कुछ स्थानीय राजनीतिक लोगों के संपर्क में रहते हैं और जानबूझकर सोसाइटियों में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये राजनेता हैं ये भी इस दुकानदारी का हिस्सा हैं, जो विभाग में हस्तक्षेप करते हैं और अधिकारियों पे मनचाहे ऑर्डर पास करने के लिए दबाव डालते हैं। जनता के लिए बड़े सपने देखने वाले विधायक स्वर्गीय श्री राकेश दौलताबाद जी ने इस मुद्दे को गहनता से समझा और एक टीम बनाकर HRS एक्ट 2012 में बदलाव के लिए कार्य शुरू किया। स्वर्गीय श्री राकेश दौलताबाद जी ने हरियाणा की सभी आरडब्ल्यूएस को न्योता दिया कि आइए साथ बैठकर आरडब्ल्यूएस की भलाई और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पर नकेल कसने के लिए HRS एक्ट 2012 के कानून में बदलाव करवाते हैं। लोगों के दर्द को समझिए। कोरोना पीक पे होने के बावजूद 14 जून 2020 को गुड़गांव के साथ फरीदाबाद की आरडब्ल्यूएस भी कई घंटे चली मीटिंग में शामिल हुए। सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे। उपस्थित लोगों की सहमति से बिल ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिन्होंने 7 महीने तक HRSS एक्ट के हर कानूनी प्रावधान पे मंथन करके HRSS एक्ट अमेंडमेंट बिल तैयार किया, जिसे 23 जनवरी 2021 को गुरुग्राम और 1 फरवरी 2021 को फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने रखा। उसके बाद आरडब्ल्यूएस के सुझाव आने लगे। उनको भी HRS एक्ट अमेंडमेंट का हिस्सा बनाकर साथ में 3 अन्य विधायकों का समर्थन लेकर 3 अगस्त 2021 को चंडीगढ़ में विधायक राकेश दौलताबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बिल को जनता के सामने रखा, साथ ही पास कराने के लिए विधानसभा में भी जमा कर दिया। हम सब आप सभी आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों व शहर के अन्य जागरूक नागरिकों को शहीद एमएलए भाई राकेश दौलताबाद जी की तरफ से इनवाइट करते हैं। जनता की भलाई के इस मुहिम में एक साथ जुड़ने और आगे की रूपरेखा बनाने के लिए
आप सबका दिल से स्वागत है। हम रविवार 30 जून को HRS एक्ट पर सभी RWA की एक बैठक आयोजित करेंगे। भाग लेने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। HRS अमेंडमेंट बिल की कॉपी वीडियो के कैप्शन में दी गई है। यदि आपके कोई और सुझाव भी हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।